Hello everyone. Welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है. आई होप आपको हमारे थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 10th मैथ्स फ्री क्रैश कोर्स. बिल्कुल सही जाना आपने. ये जो क्रैश कोर्स हमारा बिल्कुल फ्री होने वाला है, इसमें आपको कंप्लीट कंटेंट जो अभी आप पेड कोर्स खरीद कर स्टडी कर रहे हैं, और उसमें भी कुछ कमियां हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन इस चैनल पे ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 80 ऑन 80 पे पहुंचा सकते हैं. बिल्कुल सही जाना आपने. अगर आप स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ्स कुछ भी प्रिफर कर रहे हैं, अभी आपने जो भी ऑप्ट कर रखा है, इट डजेंट मैटर, आप इजीली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. और कुछ लोग अगर पासिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी इस कोर्स को स्टडी करने के बाद इजीली 50 to 60% मार्क्स मिनिमम स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 11 में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पीवाईक्यूज एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बेसिकली हम सारे पीवाईक्यूज जो हमारे हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. उससे होगा ये, आपको मार्किंग स्कीम पता चलेगी कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है. और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे डे 1 से डे 10 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उसका हम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, आप उसे देखना ना भूलें. ठीक है, तो बेसिकली आपने एक चीज ऑब्जर्व की है आफ्टर एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर 2023-24. तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि स्टैंडर्ड मैथ्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पिछले 2 साल से एपी से पूछे जा रहे हैं, और बेसिक में 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारा क्राइटेरिया जो है, ये अगर देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा कहीं ना कहीं 5 to 6 मार्क्स इजीली पूछा जा रहा है. तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तब तक एक काम कीजिए, आपने अगर अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो एक बार आप प्रेस कर देते हो सब्सक्राइब पे, बेल आइकन पे, बहुत मोटिवेशन मिलता है. चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट हमें काम आएंगे थ्रू आउट दी सेशन. हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिख के रखे हैं आपके लिए. तो क्विक रिकैप ले लेते हैं. हम अगर किसी स्टैंडर्ड एपी की बात करते हैं, तो एपी क्या होती है सर? एपी होती है सर A1, A2, A3, A5, A6 सो ऑन AN, जिसमें फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A, सेकेंड टर्म हमारी होती है A+D, और लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं AN, A+N-1 ऐसे ही अगर आपको कोई पूछता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन एज AN = A+N-1 ये आपको बुक में नहीं मिलेगा. अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मीन मीन्स मिडिल मोस्ट टर्म. अगर आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ठीक है, तो बीच वाली जो टर्म होगी सेकेंड टर्म, उसका 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के इक्वल होगा. इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप डे 10 की जो हमारी क्लास है एमसीक्यूज, उसमें हमने क्विक एक्सप्लेनेशन में समझाया है. ठीक है, तो अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जैसे मान लो A1, A2, A3 या A4, A5 और A6 ऐसा कभी मिल जाए, तो 2 टाइम्स ऑफ A5 = A4 + A6, ये भी सही है. ठीक है, आगे देखते हैं हम सम ऑफ n टर्म्स. देखो सम ऑफ n टर्म्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. कब कौन सा लगाना है सर? अगर हमारे पास ये वैल्यूज कनेक्टेड है, मतलब इनमें से कोई 3 वैल्यूज गिवन है और चौथी वैल्यू इनमें से पूछी जा रही है, तो चारों वैल्यू हमारे अगर इस कनेक्शन में है तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है, और इस कनेक्शन में है तो सेकंड फॉर्मूला लगाना है. ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं. अभी कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार. जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास में अज्यूम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स. देखिए लास्ट ईयर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा जा चुका है 5 मार्क्स में, और इसमें एक और ऑप्शन दे रखा था, इसलिए जिन बच्चों को आइडिया था उन्होंने इजीली अटेम्प्ट किया था. इसमें एक लॉजिक अप्लाई होता है कि जब भी हम बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड क्या होता है? 3, 5, 1, 3, 5. अब एक टर्म अज्यूम करनी हो तो उसको हम ए ही बोलेंगे, लेकिन अगर हमें 3 टर्म अज्यूम करनी हो, ऐसा कब अज्यूम करना होता है ये भी समझ लो. अगर हमारे पास कभी ऐसा दे रखा हो सम ऑफ 3 टर्म्स इज दिस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज दिस, तो मतलब कहीं ना कहीं 3 टर्म्स का सम एंड देयर प्रोडक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम
इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे इसमें अभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप हमेशा 3 टर्म्स को अज्यूम कैसे करेंगे। पहले आप अज्यूम करेंगे एक टर्म जिसको बोलते हैं ए, और टर्म ए, उसमें से डी सब्ट्रैक्ट करो, डी ऐड करो, तो इनके बीच में हमने देखा डिफरेंस कितना आ रहा है हर बार, डी 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 का डिफरेंस आ रहा है हर बार, राइट। अगर 5 टर्म अज्यूम करने हैं सर, तो देखो डी सब्ट्रैक्ट किया तो ये, एक डी और सब्ट्रैक्ट किया तो ये, इसमें डी ऐड किया तो ये, और इसमें डी ऐड किया तो ये, तो हमें बेसिकली एक टर्म जो अज्यूम करके चलनी है, फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड ए। एक टर्म अज्यूम करो ए, उसमें डी ऐड करोगे तो राइट साइड में जाओगे, डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में जाओगे, ओके। अब जब भी बात होती है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, देखो इवन में एक ही केस पूछा जाता है 4 टर्म्स का, ऑड में पूछा जाता है 3 टर्म्स 5 टर्म्स। 5 का कम चांसेस है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इधर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें कैसे अज्यूम करते हैं, इवन, इवन मींस मिनिमम 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स हम कैसे अज्यूम करते हैं, a माइनस डी और a प्लस डी। आप इन दोनों को अज्यूम करोगे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर, इन दोनों में डिफरेंस है 2d का, देख लो 2d का डिफरेंस है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख लो। फिर हमने यहां ऐड किया 2d, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 2d। ये कुछ एक फॉर्मेशन होती है जिससे हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं। अपकमिंग हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ये सारी चीजें रिकॉल करवाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ये क्वेश्चंस में यूज होता है, कैसे चीजों को आसान बनाया जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32। सबसे पहले हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म पता नहीं है, तो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए। अब मुझे क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 32। फर्स्ट टर्म को मैं क्या बोलता हूं, a प्लस 7d, क्योंकि 8th टर्म को हम बोलते हैं a8, जिसको हम बोलते हैं a प्लस 7d 32। तो ये हो गया 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 32। इसको आप एक बार के लिए शिफ्ट करके नीचे रखिए, उसका रीजन है अभी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्यों ऐसा कर रहे हैं, स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं। आगे क्या दे रखा है, लाइन पढ़ते हैं आगे, देयर प्रोडक्ट इज 60। किसका प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और 8th टर्म का प्रोडक्ट। तो a1 इंटू a8, इसका प्रोडक्ट है 60। तो a1 और a8 अगर आप जल्दबाजी में वैल्यू पुट करते हो ऐसे, सर a1 की वैल्यू a, a8 की वैल्यू सर a प्लस 7d आपने बताया था, और ये इक्वल्स टू 60, तो देखना ये 2 वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि बहुत टिपिकल हो जाएगी सॉल्व करना। क्या करें सर, फिर रिप्लेसमेंट कराओ, सबसे बढ़िया। कैसे करवाएं सर, तो देखो एक काम करो, आप यहां से a8 की वैल्यू को रिप्लेस कराओ। a8 इक्वल्स टू क्या हो गया 32 माइनस a1, a1 मीन्स a, 32 माइनस a1 जिसको हम बोलते हैं a। तो एक बात बताइए आप, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो हमारा कॉन्सेप्ट यहां से कुछ रिकॉल हो सकता है क्या, हेल्प कर सकता है ये, बिल्कुल करेगा सर। तो देखो कैसे हेल्प करेगा, a1 को मैं लिखूंगा a और a8 को लिखूंगा 32 माइनस a, और इक्वल टू में आ गया 60। अब इसका ब्रैकेट ब्रेक करते हैं सर, तो 32a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 60, ठीक है। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1 a8 इक्वल टू 32 माइनस a, ये आप लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में, इक्वेशन 2 नाम दे दो इसको, यूज करेंगे हम इसको फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी के लिए इसको साइलेंट रहने दीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने एक चीज पढ़ी है कि क्वाड्रेटिक टर्म हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मींस a स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसको ट्रांसपोज कर दें उधर, तो हम लेफ्ट में रखते हैं 0, सारी वैल्यूज को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का 32 बन जाएगा माइनस का 32, a और 60 मेरा उधर ही था तो प्लस का 60 रहेगा, क्लियर है ये। अब 1 इंटू 60, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 60 इक्वल्स टू 60। 60 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिसका सम करने पे 32 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 60, 30 इंटू 2, तो हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस का 60 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन टर्म आ रही है यहाँ पे, a कॉमन आया तो a माइनस 30, यहां से कॉमन आ गया 2,
तो a माइनस 30, क्योंकि यहां से हमने कॉमन लिया और जो यहां साइन होता है वही कॉमन लेते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a माइनस 30 और ये हो गया a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें अगर देखना हो कि a की कौन सी वैल्यूज आएंगे सर, a की वैल्यू आ गई 2 30 एंड a की वैल्यू आ गई 2। अब देखो इक्वेशन 2 की हेल्प से मैं d की वैल्यू निकाल सकता हूं। d की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 2 के साथ और एक आएगी, एक वैल्यू मुझे मिलेगी 2 के साथ और एक वैल्यू मुझे किसके साथ मिलेगी, एक वैल्यू मुझे मिल सकती है विद 2, 30 के साथ और 2 के साथ d की दो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, यहां पे फाइंड द फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। फर्स्ट टर्म 2 निकलेंगी, ध्यान रखना, ऐसे कॉमन डिफरेंस भी 2 निकलेंगे। और फिर हमें पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो 20 टर्म्स का सम भी दो अलग अलग वैल्यूज होंगी, वो भी ध्यान से। तो हम पहले क्या करते हैं, व्हेन a इक्वल्स टू 30 देन d, तो उस टाइम पे d की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 30, तो हम पुट करते हैं, देखो इक्वेशन 2 में 2 इंटू 30 प्लस 7d इक्वल्स टू 32, तो ये हो गया 60 प्लस 7d इक्वल्स टू 32। तो 7d इक्वल्स टू कितना हो गया 32 माइनस 60, तो ये हो गया माइनस का 28 और ये किसकी वैल्यू है 7d की। तो d कितना आ जाएगा सर यहाँ से, तो d हमारा जो आएगा वो आ जाएगा माइनस 28/7, तो d आ गया हमारा माइनस का 4। तो ये d माइनस 4 आ रहा है कब, जब a की वैल्यू कितनी है 30, तो a 30, तो आप d माइनस 4 लेंगे, पहला केस। दूसरा केस देखते हैं फिर, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हम देखते हैं यहां पे व्हेन a इक्वल्स टू 2 देन d, तो उस टाइम पे d क्या होगा, ठीक है। तो d क्या होगा वो देखते हैं हम। तो देखो यहां पे फिर से हम पुट करते हैं a की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 7d इक्वल्स टू 32, 2 2 जो होता है 4, 4 को ट्रांसपोज कर दो तो 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 4 हो गया ना, तो 7d कितना हो गया 28, तो d कितना हो गया 28/7 दैट इज 4। देखो एक तो वैल्यू आ रही है a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 4, a की वैल्यू 32, d की वैल्यू -4, तो दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। जब a लार्ज है तो d स्मॉल है और a स्मॉल है तो d लार्ज है, ऐसा कुछ रेसिप्रोकल टर्म्स बन रही हैं। अब स्टार्ट करते हैं, S20 निकालना है आपको। तो पहली बार व्हेन a इक्वल्स टू 32 कॉमा d इक्वल्स टू -4, तो S20 निकालते हैं हम। S20 मीन्स Sn का फॉर्मूला लगेगा, Sn का फॉर्मूला पता है ना आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो S20 क्या होगा 20/2, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखे। 20/2 2a 2 इंटू 32 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 19d और d है माइनस का 4। अब देखो ये हो जाएगा 10, कितना हुआ 64 माइनस 76, तो 16 6 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 4 इज 2 और 7 माइनस 6 इज 1, तो ये माइनस का 12 हो गया इंटू 10, तो माइनस का 120 वैल्यू आ गई यहां से, ठीक है। ये तो S20 आया फर्स्ट केस में। व्हेन a इज 2 एंड d इज 4, दूसरा केस a2 d4, तो S20 निकालते हैं हम। S20 फिर से वही 20/2 2a मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 4, 19 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से आ जाएगा हमारा कितना 10 और ये हो जाएगा 4 प्लस 76 विच इज 80, 10 इंटू 80 विच इज कॉल्ड 800। S20 की वैल्यू ये आ गई। अच्छे से क्लियर है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये भी कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, देखो एपी में टोटल टर्म्स कितनी है 40, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 40। इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स मींस टोटल टर्म्स होगी 40। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। फर्स्ट 9 टर्म्स बोल रहा है, ठीक है। देखो एक एपी है, एक एपी में आपने देखा होगा कुछ हम एपी को ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 तो ऑन A40। तो सम ऑफ 40 टर्म्स को आप क्या बोलते हो, सॉरी 40th टर्म को हम क्या बोलते हैं A40। अब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स आपको दे रखा है, फर्स्ट 9 टर्म्स, सॉरी फर्स्ट 9 टर्म्स। तो A1 से लेकर A9 तक का सम, अब आप ऐसे तो ऐड करोगे नहीं, A प्लस डी A प्लस 2D कर सकते हो तो कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है, बोर्ड में भी किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। तो S9 की वैल्यू आपको दे रखी है, सम ऑफ 9 टर्म्स मींस S9 विच इज 153। अब S9 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 8D, राइट। और ये कितना है 153। अब इसको हम क्या लिखें 9/2 2A, यहां से कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा A प्लस 4D और ये हो गया 153। ये हमने क्यों किया, ताकि 2 कैंसिल आउट हो जाए। अब ये 9 को डिवाइड में भेज के देखो, शायद 9 डिवाइड कर ले इसको, एक बार आप ट्राई कर लेते हैं। 15 को 9 से डिवाइड किया कितना होता है 1 टाइम्स, और 6 रिमाइंडर हो जाएगा तो 63। हमें पता चल गया सर 17 9 जा 153 होता है, तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो A प्लस डी को तो 4D को तो रखो यहाँ पे, और ये रखो 153/9 विच इज 17। A प्लस 4D इक्वल्स टू 17। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अच्छा एक चीज छोटी सी और ध्यान रखना, जो हमने यहाँ मिस की है आप भी मिस करते हो एग्जाम में, और एग्जामिनर नंबर आपके उड़ा देते हैं नंबर एग्जामिनर, क्यों। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A एंड कॉमन डिफरेंस, ये लिखना ना भूलें क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है क्या है कॉमन डिफरेंस, इज D, ठीक है। ये दो चीज हमने एज्यूम कर ली। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज को हम देखते हैं, नेक्स्ट लैंग्वेज हमें क्या कहना चाह रही है। द सम ऑफ 6 लास्ट 6 टर्म्स इज 687। देखो लास्ट 6 टर्म्स का सम, लास्ट 6 टर्म्स समझते हो आप, A35 A36 A37 A38 A39 A40। अब हम इसको कैसे निकालें, अगर मैं सारी 40 टर्म्स में से स्टार्टिंग की 34 टर्म्स को माइनस कर दूं तो मिल जाएगा ना ऑप्शन। तो मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं सारी 40 टर्म्स का सम ले लूं S40, उसमें से मैं माइनस कर लूं किसको, S40 में से S34 को माइनस कर लूं, तो लास्ट की 6 टर्म्स बचेंगी, क्योंकि जब भी हम सम लेते हैं तो स्टार्टिंग से लेते हैं। तो ये मुझे वैल्यू दे रखी है 687, ठीक है। अब अगर मैं देखूं S40 को मैं क्या लिखता हूं 40/2 2A प्लस 39D, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस इसको मैं लिख दूं 34/2 2A प्लस 33D इक्वल्स टू 33D और इक्वल्स टू मेरा आ गया 687, ठीक है। अच्छे से क्लियर है ये चीज। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कैंसिल आउट करके और वैल्यूज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां हो जाएगा 20 और ब्रैकेट को ब्रेक कर लूं, चलो एक बाद में करते हैं, 2A प्लस 39D और यहां से मुझे नजर आ रहा है 17 2A प्लस 33D 687। अब अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 40A प्लस ये कितना हो जाएगा 78 और 0 D माइनस 34D A माइनस 17 3 जा 51 कैरी 5 17 3 जा 51 प्लस 1 5 दैट इज 56 D 687।
अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 40 माइनस 34 कितना होता है 6a प्लस, अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो 10 माइनस 1 इज 9 और 7 माइनस 6 इज 1 और 7 माइनस 5 इज 2 डी 687। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक करोगे गूगल पे तो आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा, तो अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, तो यहां देखो डिवाइड बाय 3 कर दें, डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हो गया 2a प्लस अगर हम इसको देखें तो 3 7 जा और 3 3 जा और ये हो जाएगा 3 2 जा 3 2 जा 3 9 जा। कुछ इक्वेशन नंबर 2 इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं हम। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसके हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक, ताकि हमें नेक्स्ट स्टेप इजीली हम सॉल्व कर पाए। अब आगे हम देखते हैं, तो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई यहीं लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा देखना। ठीक है, वो हम वैल्यू देख लेते हैं एक बार कि क्या वैल्यू जनरेट होती है यहां से। तो हमने यहां से देखा जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल टू 34। यहां से अच्छे से क्लियर है वैल्यूज। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको हटा दो, या इसको इक्वेशन 1 नहीं दो, इसको 3 दे दो इक्वेशन नंबर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, अच्छे से क्लियर है ये चीज। अब देखो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज ऑलरेडी जनरेटेड है। अब हम इसमें इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 3 को 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे आएगा, देखो 2 इक्वेशन ऊपर आएगी तो 2a प्लस 73d इक्वल्स टू 229 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 34। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, ये हो जाएगा न्यू साइन माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस और प्लस का हो गया यहां भी माइनस। अब 9 में से 4 गया तो 5, 12 में से 3 गया तो 9 और ये हो गया 1। ठीक है, 195। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। डी मेरा एज इट इज रहेगा। अब यहां पे 13 माइनस 8 कितना होता है 5 और ये हो गया 6 और ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमने देखा डी इक्वल टू क्या आ रहा है, डी इक्वल टू आ रहा है 195 बाय 65 दैट गिव्स यू 3। अब इसकी वैल्यू आ गई सर 3। अब इसकी वैल्यू अगर 3 आ गई तो हम क्या फाइंड करना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है सर। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए पुट इन 1, पुट डी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में पुट कर दें तो देखो a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 17, a प्लस 12 इक्वल्स टू 17, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। क्लियर है ये, तो d की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 5, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो S40 निकालना है आपको। बेसिकली आपने निकालना है S40। S40 निकाल लें, चलो निकालते हैं। तो S40 होता क्या है सर, 40/2 2a प्लस 39d, यही तो हमने पढ़ा था, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S40 जो है हमारा उसकी वैल्यू आ जाएगी 20, 40/2 होता है 20। ठीक है, 2a मीन्स 2 इंटू 5 प्लस 39d मीन्स 39 इंटू 3 और 39 3 जो होता है 117, तो 10 प्लस 117 और ये बाहर है 20, तो हमारे पास हो जाएगा ये 127 और ये बाहर है 20। ठीक है, बिकॉज 40/2 होता है 20, राइट।
फिर से देख लेना आप, 40 इंटू 3 होता है 120, 120 में से मैंने 3 माइनस कर दिया 117, 117 प्लस 10 127 इंटू 2 दैट इज 0 आ जाएगा लास्ट में, और आ जाएगा यहाँ पे 7 टू जा 14 कैरी 1 5 और 1 1540 मीन्स 1540। ये हमारा S40 आ गया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमारा अगर हम देखें तो गूगल पे आप सर्च करके देखना, इसका आंसर कई जगह पे आपको गलत दे रखा है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस हो सकता है हम आपको इक्वेशंस बना के दे दें और आपको सॉल्व करना पड़े, ताकि कुछ हमारा वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको सारे समझेंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन हम पूरा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, इसी साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज m एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n। देखो हमें क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन को देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। जो स्टार्टिंग की m टर्म्स है और n टर्म्स है उनका सम इक्वल है, तो हम फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को अज्यूम कर लें। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a एंड कॉमन डिफरेंस, इसको हम अज्यूम कर लें हमेशा, इज d, ठीक है। और टू प्रूव क्या है, शो दैट क्या है, शो दैट सम ऑफ इट्स s m प्लस n इज 0। मतलब आपको ये शो करना है, शो क्या करना है वो लिख लेते हैं। शो करना है आपको s m प्लस n इक्वल्स टू 0। s m प्लस n का मतलब समझते हो आप, अभी बताते हैं। m प्लस n बाई 2, ठीक है, क्योंकि आपकी mth टर्म जो होती है nth टर्म वो ये है, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू आपको करनी है 0, ठीक है। ये आपको शो करना है। गॉट द पॉइंट? अच्छे से ये चीज समझ चुके होंगे आप, आई गेस बहुत अच्छे से आपको ये चीज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, ये सारी चीज दे रखी है, और एक चीज दे रखी है हमें, सम ऑफ m टर्म्स इक्वल्स टू n टर्म्स। तो sm किसके बराबर है, sn के बराबर है। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इक्वल्स टू फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें पता है sm की वैल्यू क्या होगी, m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि यहां भी हमारा कॉन्सेप्ट सॉल्व होने के लिए आएगा, ठीक है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक 2 उधर से उधर भेज दें तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो ये हो गया 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। ये m जो है सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये n जो है ऐसा हो जाएगा 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम सारी टर्म्स को इधर ले आए लेफ्ट साइड में, चलिए, तो 2am माइनस 2an इसको हमने सब्ट्रैक्ट करके इधर ले आए, प्लस ये मेरी जो टर्म थी ये थी m इंटू m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट होने आ रही है n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू में आ गया 0। क्लियर? अब कॉमन टर्म लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2a कॉमन आ गया, तो m माइनस 1 हो गया, m माइनस n सॉरी, ठीक है। यहां से हमने देखा d कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, d, ध्यान से देखना, देखो d कॉमन आ रहा है दोनों में। और अब इनके ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ब्रेक करते हैं, तो m इंटू m m स्क्वायर माइनस m प्लस इंटू माइनस माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n। अब एक चीज समझना यहां पे, 2a m माइनस n तो एज इट इज रहने दो, प्लस यहां पे हम कुछ फॉर्मेशन बना रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहे हैं। देखो कैसे, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को एक साथ लिखो,
इस माइनस एम प्लस एन को एक साथ लिखो, डी और इक्वल टू 0 यहां भी मिस हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब एक बात समझना, 2a m माइनस वन एम माइनस एन, इसको एज इट इज लिखा हमने, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख लीजिए सर। तो इसको लिखिए m प्लस एन, किस वाली टर्म को लिख रहा हूं, चलो कलर चेंज करके बताते हैं आपको। कलर चेंज कीजिए सर, ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, ये टर्म है, इसको मैं लिखता हूं m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और इन दोनों टर्म्स में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा सर, माइनस आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा सर m माइनस एन, क्योंकि साइन चेंज होता है जब माइनस कॉमन लेते हैं, पता है ये चीज, साइन चेंज होता है ना। इंटू डी बाहर की तरफ है, अंदर मत लिख लेना 0। अब देखो इधर हमने एक चीज नोट की, 2a m माइनस एन, चलो एक चीज देखते हैं अच्छे से, ये चीज देखो आप, यहां भी m माइनस एन, यहां भी m माइनस एन, यहां भी m माइनस एन, तीनों में से m माइनस एन कॉमन आ रहा है। एक काम करते हैं, m माइनस एन कॉमन लेते हैं सर। तो एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करना जरूरी है, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि स्पेस चाहिए हमें। तो m माइनस एन हमने लिया कॉमन, कहां से कॉमन आया सर, एक तो 2a से आया, तो 2a एज इट इज लिख लो सर, प्लस ब्रैकेट के अंदर से आया सर, कहां से आया, ब्रैकेट के अंदर से आया सर, ये m प्लस एन इंटू एम माइनस एन था, तो यहां पे क्या बच गया सर, यहां ब्रैकेट में बचेगा सर सिर्फ m प्लस एन, क्या बचेगा, सिर्फ m प्लस एन, माइनस ये m माइनस एन बाहर चला गया सर, कुछ नहीं बचेगा। अरे क्यों नहीं बचेगा, हर वैल्यू के पास एक वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइड विद 1, होता है ना, तो यहां से रिमेनिंग बचेगा माइनस का 1, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये लिख दो d इक्वल्स टू 0, समझ में आई बात। और ये d सॉरी इधर से इसके पास रहेगा, d तो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड था ना, इस वाले ब्रैकेट के साथ जहां पे m n था, और ये बाहर, क्योंकि m माइनस एन पूरे ब्रैकेट से बाहर जा रहा है कंप्लीटली, मतलब d को भी छोड़ के बाहर जा रहा है, वो कोई टर्म d के साथ मल्टीप्लाइड थी उसको भी अलग से रख के जा रहा है। तो देखो ये d इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड था तो इस ब्रैकेट के साथ ही रहेगा, और एक लार्ज ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि m माइनस एन कॉमन आ गया। अब आप फाइनल टर्म देखते हैं, देखो फॉर्मेशन बनाना सिखा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। आपको प्रूविंग में ये पार्ट दिख रहा है और ये पार्ट इसके एग्जैक्टली सेम बन रहा है, लेकिन बाहर है m प्लस एन बाई टू, यहाँ पे m माइनस एन, तो इसको उड़ा दें हम, उड़ा कैसे सकते हैं सर, 0 के नीचे ले जाओ इसको लिखो एज इट इज 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको तो लिखो एज इट इज सर, ब्रैकेट लगा दो, ये मेरा सेम फॉर्मेशन बन रही है, इसको हटाना मत, इक्वल्स टू 0 बाय m माइनस एन। अब 0 को किसी वैल्यू के साथ डिवाइड करवा दो या मल्टीप्लाई करवा दो, 0 तो 0 ही रहेगा सर, ठीक है। अब आपको कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मिसिंग है, m प्लस एन बाई टू, तो मल्टीप्लाई, और ये 0 के इक्वल है ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन बाई टू। देखो मैंने ये क्यों पहले से लिख रखा है कि मुझे ये प्रूव करके लाना है, क्योंकि मुझे यही आइडिया देगा क्या फाइनल आंसर आना चाहिए। तो अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन बाई टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो m प्लस एन बाई टू, ये मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर मेरी कौन सी वैल्यू रहेगी, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा एज इट इज रहेगा। और उधर मेरे पास 0 के साथ कौन मल्टीप्लाई होने वाला है, आ रहा है अब 0 के साथ सर मल्टीप्लाई हो रहा है m प्लस एन बाई टू, ये पूरी वैल्यू आई, लेकिन ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो सर ये तो 0 बन गई, ये तो बन गई सर 0, और ये जो पूरी वैल्यू है किसके इक्वल है, एस एम प्लस एन, यही तो मेरा एस एम प्लस एन है, और इसको मैं बोल दूंगा हैंस प्रूव्ड। समझ में आया अच्छे से। देखो आपने काफी चैनल्स पे वीडियोस देखे होंगे, ऐसा मेथड आपको नहीं मिलेगा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से उसको नोट भी कर लीजिए। आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके वीडियो को पॉज करके फिर से समझिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24। ये वही क्वेश्चन आ गया जो आपको मैंने बोला था अज्यूम करने वाला। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। देखो पहले हमें 3 टर्म्स अज्यूम करने पड़ेंगे, ऐसा रिलेशन जहां पे 3 टर्म्स का सम आ जाए उसमें ये यूज नहीं करना है, बट साथ में मुझे एक चीज और मिल रही है, एंड देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। तो पहले हम तीनों टर्म्स को अज्यूम करते हैं। ऑड टर्म से 3 कितनी होती है, ऑड। तो लेट 3 टर्म्स of AP आर, मैंने आपको क्या बोला था, पहली टर्म को मानो A, उसमें D ऐड कर दो ऑड वाले में और D सब्ट्रैक्ट कर दो, बन गई 3 टर्म्स। अब देखो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव है ये तीनों, कॉन्जिक्यूटिव में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है, तीनों टर्म्स के बीच में। तो सम ऑफ 3 टर्म्स का जो हमारा सम है वो 24 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम कितना है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 24। अब देखना आपको इसका मैजिक पता चलेगा क्यों ऐसा अज्यूम किया। d से d कैंसिल आउट हो गया तो 3a इक्वल टू 24। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम a प्लस डी प्लस 2d मान लें, बहुत लेंथी हो जाएगा बेटा। अब देखो यहां से क्या मिला, a की वैल्यू आ गई 8, आगे 8, इतना आसान हो गया ना। अब मेरी AP क्या बन गई, AP रिवाइज हो गई मेरी। AP को मैं लिख दूं 8 माइनस डी कॉमा 8 प्लस डी, क्योंकि ए की जगह मैं 8 लिख सकता हूं ना, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम किसका, देयर स्क्वायर, किसके स्क्वायर, तीनों टर्म्स के स्क्वायर का सम। तो पहली टर्म का स्क्वायर 8 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी का स्क्वायर। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी लैंग्वेज है ये, 194। अब इसको मैं लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये मेरा 64 एज इट इज। ये तो मेरा पहला ब्रैकेट ब्रेक हुआ, ये 64, और ये मेरा दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना एक मैजिक, यहां भी मैजिक आएगा। अभी ये वैल्यू को उड़ा दिया हमने। अब 64 64 64, 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12, 192 हो गया, 180 प्लस 12 192, तो 192 प्लस 2d स्क्वायर हो गया ये, और ये कितना है 194। तो 2d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 194 माइनस 192, तो 2d स्क्वायर कितना आ गया सर 2, तो d स्क्वायर कितना आ गया सर 1, तो d कितना आ गया सर प्लस माइनस 1, मिल गया। अब यहां से 2 AP बनेगी, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स मींस AP। तो व्हेन, पहला केस वही, व्हेन d इक्वल्स टू 1, अगर d 1 है तो AP मेरी क्या बनेगी, देखो क्योंकि d तो चेंज हो रहा है तो a तो मेरा एज इट इज रहेगा, तो d अगर 1 है तो इसमें 1 पुट कर दे, तो देखो 8 माइनस 1 कॉमा 8 और 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, तो ये हो गया 7 8 9, तीनों का सम कितना हो गया 24। लेकिन क्या जरूरी है क्या AP इंक्रीजिंग में होगी, डिक्रीजिंग भी हो सकती है सर। तो देखो मैजिक, व्हेन d इक्वल्स टू -1, अगर d -1 हो गया 8 माइनस -1 कॉमा 8 8 प्लस -1, कुछ ऐसा होगा। तो देखो ये हो गया 8 प्लस 1 विच इज 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 8 माइनस 1 विच इज 7। तो मेरे पास 2 AP डिफरेंट बन सकती हैं, मींस तीनों नंबर जो हैं 789 या 987, तीनों दोनों केसेस बन सकते हैं यहां पे। क्लियर है अच्छे से, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, अच्छा भी लग रहा है कंटेंट, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको मैं लेट A और D वाला स्टेटमेंट तो हमेशा वही रहेगा, फर्स्ट टर्म
ए, ये लिख दिया मैंने, और कॉमन डिफरेंस ये हो गया डी। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, तो S7 कितना है 49। देखो ये बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के लिए तो है ही, बेसिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, S7 इक्वल टू 49 मीन्स 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन आते ही ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a प्लस 3d 49/7, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरी। दूसरी इक्वेशन देखते हैं हम क्या आ रही है। दूसरी इक्वेशन हमें बोल रही है कि अपने पास सम ऑफ इट्स 17 टर्म्स, 17 टर्म्स मीन्स S17 कितना है 289। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 17/2 2a प्लस 16d, इसकी वैल्यू कितनी है 289। तो वही 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 289। और इधर से मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं, 17 डिवाइड कर सकता है बिकॉज 289 17 का स्क्वायर होता है। a प्लस 8d इक्वल टू 289/17, तो a प्लस 8d इक्वल टू हो गया 17। देखो एक चीज बताऊं आपको, मैं जब भी मैं 7 टर्म्स की बात कर रहा हूं, सम ऑफ 7 टर्म्स, तो 7 का स्क्वायर 49, 17 टर्म्स का सम बोल रहा हूं तो 289, तो n टर्म्स या 20 टर्म्स तो 400 आंसर आएगा। और इसमें ऐसा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, पर हम निकालते हैं n टर्म्स का सम और फिर निकालेंगे 20 टर्म्स का सम। दोनों ही केसेस देख लेते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, a और d निकालते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं a और d, a और d निकालते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट कर लूं तो a प्लस 17d सॉरी a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करते ये प्लस का बन गया माइनस, प्लस का बन गया माइनस, प्लस का बन गया माइनस। ये हमारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो ये 8 - 3 हो गया 5d इक्वल टू हो गया 10, तो d इक्वल टू हो गया 2। d2 हो गया तो a पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 - 6 दैट इज 1। a की वैल्यू हो गई 1, तो S20 क्या हो गया 20/2 2a प्लस 19d। ठीक है, ये हो जाएगा 10, 2a मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 2 है ना, 19 2 जा 30, तो 10 2 प्लस 38, तो 10 इंटू 40 दैट गिव्स यू 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। तो एक चीज समझ में आई हमें, अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो आंसर आना चाहिए n स्क्वायर। आप इसको प्रूव करके देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, और क्वेश्चन को 5 मार्क्स में चेंज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के अंदर भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो फर्स्ट टर्म फिर से वही ले लो, लेट फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। देखो द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1/3। देखो 10th टर्म हम किसको बोलते हैं a10, और इसका रेशियो किसका है 30th, a30 के साथ 1/3 है। अब a10 को आप क्या बोलते हो a प्लस 9d, और a30 को आप क्या बोलते हो a प्लस 29d इक्वल टू कितना है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट लगा के, तो 3 इंटू a प्लस 9d
इक्वल्स टू ए प्लस 29d, ब्रैकेट ब्रेक करो, 3a प्लस 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d। ठीक है, देखो क्या रिलेशन आता है ए और डी के बीच में, वो निकाल के रखना है हमें। ठीक है, ये काम आएगा। अब सारी वैल्यूज को, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो ए को इधर लेके आओ लेफ्ट में, तो 3a माइनस ए लिख दें और 29d माइनस 27d लिख देते हैं। यही तो कुछ नजर आ रहा होगा आपको भी, आ रहा है ये चीज नजर? ठीक है, तो यहां से मिला 2a इक्वल्स टू 2d, तो a इक्वल्स टू d, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a और d आपस में इक्वल है, तो इसको रिप्लेसमेंट में यूज करेंगे हम। आगे देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42, देखो हमने ये लाइन तो पहले यूज कर ली थी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो s सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मींस s6 इज 42। ठीक है, तो s6 क्या होता है, 6/2, 2a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना है, 42। तो ये 3 लिख दूं, और इधर मैं एक काम करता हूं, अब a की जगह d पुट कर लेता हूं, तो 2d लिख दूं यहां पे, और ये 5d, और यहां पे लिख देता हूं 42। ठीक है, और रीजन ब्रैकेट में लिखता हूं बिकॉज a इक्वल्स टू d, तो मैंने a की जगह d पुट कर दिया है। ठीक है, तो 3 और ये कितना हो जाएगा, 7d 42, तो d के आगे हो गया 21 42, तो d इक्वल्स टू 42/21 दैट गिव्स यू 2। अगर d मेरा 2 है तो a भी मेरा क्या होगा, 2। d भी मेरा 2, a भी मेरा 2। ठीक है, तो हम लिख लेंगे a इक्वल्स टू d, देन d इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू 2। ये मिल गया मुझे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। अब 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए क्या क्वेश्चन ये 3 मार्क्स डिजर्व करता है? नहीं सर, फॉर्मूला जरूर लिखना है यहाँ पे, AN का एग्जाम में, SN का फॉर्मूला जरूर लिखना। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई और कॉमन डिफरेंस हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना? बस यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ 14 टर्म्स, देखो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050। देखो मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा। अब S14 की वैल्यू कितनी है, 1050। S14 किसको बोलते हैं, 14/2, 2a प्लस 13d, इसकी वैल्यू कितनी है, 1050। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट कर लो और ये 7 से डिवाइड करवा देना, तो ये देखो यहां से हो जाएगा ये 7 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 1050। ये 7 नीचे भेज देना, तो ये 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 1050/7। देखो 7 जो है वो डिवाइड कर सकता है 105 को, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, तो 150 इंटू 7 होता है 1050। ठीक है ना, तो यहाँ से 2a प्लस 13d, एक इक्वेशन तो देखो ये बन गई आपकी, इसको यूज करना। आप आगे क्या दे रखा है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, इसमें फर्स्ट टर्म पुट कर लो ना 10, तो पुट a इक्वल्स टू 10, देन फाइंड द 20th टर्म, a20 निकालनी है आपको। a20 मीन्स a प्लस 19d, आप निकाल सकते हैं, और nth टर्म मीन्स an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। देखो आपके पास ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है आपको, n की जगह n रहेगा, यहाँ a और d पुट करना। अब a आपको ऑलरेडी दे रखा है, a कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 10। d आपको निकालना है, d आपको निकालना है, कैसे निकालना है, a यहां पुट करो। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको आंसर को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा हम ये थोड़ी सी वीडियोस की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम इस चीज़ों को शॉर्ट में हम आपको इक्वेशंस बना के दे देंगे, आप इसको सॉल्व करें। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है,
द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए मीन्स 5 यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म जिसको हम बोल रहे हैं ए, एंड कॉमन डिफरेंस जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं डी, तो ए की वैल्यू आपको दे रखी है 5, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म मीन्स ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 45। ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सर, इसकी वैल्यू है 45, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400, तो एस एन दे रखा है हमें, एस एन कितना है 400। देखो आपको लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो आप। इसमें वो फॉर्मूला लगाओ n/2 a प्लस ए एन वाला, तो एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस ए एन इक्वल टू 400 है। अब n की वैल्यू आपको नहीं पता है सर, नहीं है। a की वैल्यू पता है सर, है। ए एन की वैल्यू पता है, हाँ सर, ये हो गया 400, ठीक है। n/2 इंटू कितना हो गया 50, 400, ये हो जाएगा 25 n इक्वस टू 400 हो गया, तो n इक्वस टू 400 बाय 25 कर लो, ठीक है। तो 25 1 जा 25 और ये बन जाएगा 150, 25 6 जा 150, n की वैल्यू आ गई सर 16, n 16 आ गया। a यहाँ पे आप अब इस इक्वेशन को यूज करो, इसको यूज करो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n निकल गया सर, आ गया। कितनी टर्म्स है टोटल, 16 टर्म्स है सर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, आप इजीली निकाल सकते हो। इस n को यहां पुट कर लो, यहां पे a की वैल्यू पुट कर लो 5 और ये कर लो 16 माइनस 1 इंटू डी, इजीली आप कर सकते हो ना। आंसर बता दूं मैं, 40 आप निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है। n 16 है ना हमारा, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 15d इक्वल टू 40, आप आराम से निकाल लेना इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें फिर से हम देखते हैं सेम क्वेश्चन हमारे पास वैसे ही आ रहा है, रेशियो वाला। द रेशियो ऑफ 11 टर्म एंड 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। तो पहले वही स्टेटमेंट लिख लूं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। अब 11th टर्म का रेशियो है 17th टर्म के साथ, जो कि है 3/4। 11 टर्म को सर आप लिखते हैं a प्लस 10d और 17 टर्म को आप लिखते हो a प्लस 16d। ये हो गया 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सर, आप कर दीजिए, तो 3 इंटू ए प्लस 16d तो आ जाएगा इधर, और 4 इंटू ए प्लस 10d आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 48d इक्वल टू 4a प्लस 40d। समझ में आया? अब बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू जो है बड़ी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी, तो 4a माइनस 3a लिखो और 48d माइनस 40d लिखना, तो 8d इक्वल टू क्या हो गया a। एक रिलेशन हमें मिल गया, a इक्वल टू 8d। अच्छे समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन है वैसा ही जैसा हमने पहले किया था, एक उसी पैटर्न पे ही है। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। एपी सेम है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। हमें निकालना है, फाइंड करना है क्या, A5 डिवाइडेड बाय A21। A5 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 4D A प्लस 20D। देखो किसी भी एक वैल्यू में चेंज करना दोनों को, A को रिमूव कर लो सबसे अच्छा, A की जगह आप क्या पुट कर लो 8D, 8D यहां लिखा प्लस 4D, और यहां पे भी लिखा 8D प्लस 20D। आप में से कुछ बच्चे ये जल्दबाजी में करते हैं, ए कैंसिल आउट मत करना, ऐसा गलत है, ठीक है।
वो मत करना, रीजन लिख देना। a इक्वस टू 8d गिवन था हमारे पास, हमने प्रूव किया था, यहां से फाइंड किया था। तो ये हो जाएगा 12d अपॉन 28d। ठीक है, d से d रिमूव हो गया, 4 की टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 12, 4 7 28। तो A5:A21 जो है वो 3:7 मिल चुका है हमें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। ये अच्छी लैंग्वेज है यहां से, ठीक है। तो अभी तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अभी तक आपने जो पढ़ा है ये सारी चीजें तो नॉर्मली आपको कहीं भी मिल जाएंगी, इजीली आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, मिल भी जाती हैं सर। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझना आप। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझना। नहीं आता है वीडियो को पॉज करके देखना, वैसे कोशिश रहेगी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। आपको बताना है सम ऑफ 5 टर्म्स का रेशियो सम ऑफ 21 टर्म्स के साथ। तो देखो S5 का रेशियो S21 के साथ बताना है, S21, ठीक है, ये बताना है। S5 को आप क्या लिखते हो, 5/2 2a प्लस 4d, और यहां पे हम देखें तो 21/2 2a प्लस 20d, क्योंकि AP सेम है इसलिए A और D सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो एक वैल्यू काम करते हैं ट्रांसपोज, आप 2 से या तो 2 कैंसिल आउट कर दो, सबसे अच्छा पता होगा आपको, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, 2a मत करना, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अब एक काम करते हैं 5 और ये 21 को बाहर रहने देना। देखो a की वैल्यू रिप्लेस करा दो, सबसे अच्छा a की जगह क्या लिखोगे आप, 8d, क्या लिखोगे 8d, लिख दो 8d प्लस 4d, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इंटू 8d प्लस 20d, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 5/21 तो एज इट इज रहने दीजिए, बाहर ही है वो, ये हो जाएगा 16d प्लस 4d, और ये हो जाएगा 16d प्लस 20d, ठीक है। यहां से हमने देखा 5/21, और इधर हमने वैल्यू देखी 20d, और इधर हमने देखा 36d। d से d कैंसिल आउट कर लीजिए, d से d कैंसिल आउट। अब ये हमारा 4 की टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 जा और 4 9 जा, तो कहीं ना कहीं ये हो गया 25, 5 5 जा 25 बाय 21 इंटू 9, 21 इंटू 9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 189, तो 25/189 ये रेशियो आ जाएगा। तो S5 रेशियो S21 इज इक्वल टू 25 रेशियो 189। क्लियर है अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन देखो हमारा कहीं ना कहीं हमारा लॉक्स वाला क्वेश्चन है, आपने देखा वुडन ब्लॉक्स वैसा ही क्वेश्चन है। 250 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। 22 लॉक्स इन द बॉटम, देन 21, देन 20। देखो लॉक्स हम रख रहे हैं मतलब ब्लॉक्स, पहले फर्स्ट लेयर में कितने हैं 22, तो लेट a इक्वस टू फर्स्ट टर्म इक्वस टू a लिख लेते हैं हम, पहले वही चीज, फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लो a को, और कॉमन डिफरेंस इसको अज्यूम कर लो आप d, ठीक है। a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखा है 22। तो एक काम करते हैं AP भी साथ के साथ लिख दें सर, बिल्कुल सही बात है, AP भी लिख दीजिए आप। AP कैसे लिखेंगे, AP आपकी जो होगी वो होगी, पहले आपके पास 22 लॉक्स हैं, फिर 21, सो ऑन,
ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सो ऑन. इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी रोज द 250 लॉक्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो. देखो टोटल लॉक्स कितने हैं, टोटल लॉक्स इक्वल्स टू 250. आपने ऐड किए हैं, बिल्कुल सही बात है, हमने ऐड किए हैं. कॉमन डिफरेंस कितना है, डी इक्वल्स टू है -1. हर बार एक लॉग कम हो रहा है. ठीक है, टॉप रो को हम, बॉटम रो को हम फर्स्ट रो मान के चल रहे हैं. ठीक है ना, आगे चलें. इसमें हमें दे रखा है लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू n ले लेते हैं हम. ठीक है, तो एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 250. टोटल लॉक्स n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है 250. अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो जो वैल्यूज हमारे पास यहां से ट्रांसपोज हो सकती है उनको हम ट्रांसपोज कर ले. चलिए उनको ट्रांसपोज करते हैं. यहां से इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो n को रखें बाहर और a की वैल्यू हमें पता है तो उसको पुट कर देते हैं, और d की वैल्यू चलो n बाई 2 लिखते हैं पहले इसको. n बाई 2, 2a मीन्स 2 इंटू 22 प्लस n माइनस 1 मीन्स n माइनस 1, d मीन्स 1 माइनस का 1 सॉरी, और ये हो गया 250. ठीक है, क्लियर यहां तक. अब चलिए इसकी वैल्यूज को ब्रेक करते हैं. n बाई 2 को लिखिए, n बाई 2 ये हो जाएगा 44 माइनस इंटू प्लस, ये माइनस इंटू प्लस, यहाँ एक प्लस यहाँ रहने दीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस n प्लस 1 हो गया. ये माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 250, ये -1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया हमने. n बाई 2, आप में से कुछ बच्चे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 44 को मत करना, एडिशन है, गलती नहीं करनी है ऐसी. ठीक है, इस गलती का कोई सॉल्यूशन नहीं है फिर. चलिए अब हम देखते हैं कितना, 44 एज इट इज. अब माइनस का n प्लस का 1 हो गया, ये इक्वल्स टू 250. अब इनको उधर भेजते हैं, 2 को उधर भेज दो, सबसे अच्छा 2 को उधर भेज दो और 44 को अंदर, n को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, सबसे अच्छा. ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, n इंटू 44 पे हो जाएगा 44n. ठीक है, माइनस n स्क्वायर और प्लस का n इक्वल्स टू 250 इंटू 2. ब्रैकेट n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को उधर भेज दिया हमने. अब ये क्या हो गया, माइनस का n स्क्वायर प्लस 45n इक्वल्स टू 500. एक काम करें, सारी वैल्यूज को उधर ले जाएं. ठीक है, सारी वैल्यू उधर ले जाते हैं, तो 0 इधर रह जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 45n. ठीक है, और ये प्लस का 500, क्योंकि 500 उधर ही था पहले से. ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 45n प्लस का 500 इक्वल्स टू 0. अब एक चीज देखिए, आपको इसको फैक्टराइज करना है. कैसे निकालना है, 500 के ऐसे फैक्टर्स, दो फैक्टर्स जिसको ऐड करने पे 45 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 500 आ जाए. तो देखो 25 इंटू 20, 25 प्लस 20 कितना होता है 45, और 25 इंटू 20 कितना होता है, करके देख लेते हैं सर, 500 होता है. तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए इसके. ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले और हम इसको सॉल्व करते हैं. तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 20n और ये प्लस का 500 इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कॉमन आ गया n, तो n माइनस 25, यहाँ से कॉमन लेते हैं 20, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0. क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेते साइन चेंज होता है, इस चीज़ का ध्यान रहे. ठीक है, n माइनस 25 और n माइनस 20 ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए. तो n की दो वैल्यू हो गई सर, n इक्वल्स टू 25 और n इक्वल्स टू 20. देखो अब हमें वेरीफाई करना है टॉप रो, नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती हैं, 25 या 20. अब दो आंसर तो नहीं आ सकते. टॉप रो चेक करते हैं, टॉप रो में हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द, नंबर ऑफ रोज भी निकालने, हाउ मेनी लॉक्स आर प्लेस इन द टॉप रो. तो एक काम करते हैं, दोनों आंसर को वेरीफाई करने के लिए काम करते हैं. इफ n इक्वल्स टू 25, अगर n 25 है तो a 25 क्या हो जाएगा, a 25 हो जाएगा a प्लस 24d.
ठीक है। ए कितना है मेरा, ए है मेरा 22 प्लस 24 इंटू -1, 22 माइनस 24 माइनस का 2, A25 की वैल्यू -2, नॉट पॉसिबल। A25 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। देखो आप कभी ऐसे बोल सकते हो ऊपर वाले लॉग टॉप रो में -2 लॉग्स है, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो ये तो हो गई नॉट पॉसिबल, क्रॉस हो गया। ये वैल्यू निकालते हैं हम। इफ n इक्वल्स टू 20 तो A20 कितना हो जाएगा, A प्लस 19D। A की वैल्यू तो रखो 22 प्लस 19 इंटू -1, तो 22 माइनस 19 कितना हो गया 3। तो A20 मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 20, और टॉप रो में नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं 3। अच्छे से क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखिए हमारे पास एपी दे रखी है, 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है। क्या देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इन हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45 ये और मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 180। देखो डबल आंसर का मतलब समझ गए ना, वही n की 2 वैल्यूज वाला। अभी मैं इसकी क्वेश्चन वगैरह बना दूंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप ट्राई कर लेना खुद पे। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d ले लेते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी है 45, d कितना है, d सर हो गया 39 माइनस 45 दैट इज -6, ठीक है। अब मुझे सम कितना लेना है, नंबर ऑफ टर्म्स। लेट n इक्वल्स टू, एक काम करते हैं n इक्वल्स टू लिख लेते हैं, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम ले लेते हैं n, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है एस एन इक्वल्स टू कितना है 180, सम हमारे को मिलना चाहिए 180, ठीक है। तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 180। देखिए बहुत आसान है, वही कॉन्सेप्ट है, n बाई 2, 2a मीन्स 2 इंटू 45 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स माइनस का 6, ठीक है, इक्वल्स टू 180। तो n बाई 2, 2 को उधर भेज देते हैं n, और ये 90 हो गया, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहीं पे, -6n प्लस का 6, बिल्कुल सही है सर। और ये 180 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो उधर भेज दिया हमने। नहीं भेजते तो भी काम बन जाता, लेकिन भेज दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा n 90 प्लस माइनस में कर दो, माइनस का 6n प्लस का 6 इक्वल्स टू 360। अब देखो 96 बन गया, ये 96 माइनस 6n, और ये बन गया n इक्वल्स टू 360। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 96n माइनस 6n स्क्वायर इक्वल्स टू 360, डिवाइड बाय 6 कर दो इसको, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा 16 5 जा 80, 16 6 जा, तो 6 1 जा 6 कर लो, 6 6 जा 36 कर लो बस। ये n स्क्वायर और ये 6 6 जा 36 होता है, तो 60, ठीक है। अब सारी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए लेफ्ट में रख दो 0, ये बन जाएगा n स्क्वायर पॉजिटिव का, 16n नेगेटिव का, और 60 उधर ही था। 60 के ऐसे दो फैक्टर्स बहुत आसान है, तो मैं एक लास्ट फॉर्मेशन बता देता हूँ, बाकी आप ही करना फिर, और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n, देखो 6 और 10 16 होता है, और 6 और 10 का प्रोडक्ट 60 होता है, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा n माइनस 10 और n माइनस 6, ये दो फैक्टर्स मिल जाएंगे आपके, तो आप चेक करके बताते हैं। डबल आंसर मतलब यही, आपको यही बताना है कि अगर आप n की वैल्यू 10 लेते हैं
तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और n की वैल्यू 6 लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन इन एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर -14 एंड 2। देखो, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। सबसे पहली चीज यही एज्यूम करनी है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है -14, देखो, और फिफ्थ टर्म क्या दे रखी है a5 इज 2। a5 को आप क्या लिखते हो, a प्लस 4d, कितना है 2। a की वैल्यू कितनी है -14 प्लस 4d इक्वल टू 2। तो 4d यहां लिख दो और 2 प्लस 14 कर दो, तो 4d इक्वल टू 16 लिख दो, तो d इक्वल टू 4 हो गया, d 4 हो गया, a -14 हो गया रेस्पेक्टिवली, एंड द लास्ट टर्म इज 62। लास्ट टर्म मीन्स लास्ट टर्म इक्वल टू 62, लास्ट टर्म बोलते हैं हम ए एन को 62। तो एन निकालना है आपको, कर लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ही सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना। a की वैल्यू कितनी है सर -14, हम आपको वैल्यूज रख के दे देते हैं, बस आप सॉल्व करना घर पे। -14 और n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 4, 62। पहले 14 को उधर ले जाना और n माइनस 1 को इधर रखो, 4 मल्टीप्लाई में है, 4 डिवाइड में बाद में ले जाना, पहले इसको ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 76, n माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में 4 था तो डिवाइड में भेज दो इसको। चलो ये सॉल्व कर ही देते हैं आपके लिए। 19 हो गया, n कितना हो गया 20। कितनी टर्म्स हैं 20। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लग रहे हैं ना, इजी लग रहे हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज nth टर्म। nth टर्म जो है हमने, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है an। an जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म मीन्स an इज लेस देन 0। नेगेटिव टर्म है ना ये, nth टर्म है, मीन्स an इज लेस देन 0। ठीक है, और यहां ले लेना लेट फर्स्ट टर्म जिसको आप a ले रहे हो और कॉमन डिफरेंस जिसको आप d ले रहे हो। ठीक है, अब इस AP के अकॉर्डिंग मेरा a क्या है, a है मेरा 65 और d क्या है मेरा 61 माइनस 65, दैट गिव्स यू -4। तो an की वैल्यू अगर मेरी लेस देन 0 है तो an आप क्या बोलते हो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मीन्स जो पहली वैल्यू जो 0 से जस्ट छोटी होगी उसको लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो अपने पास क्या दे रखा है, फिर अपने पास दे रखा है कि सर इसमें अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास है 65, तो रख लीजिए 65 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है सर माइनस का 4 है सर, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, तो 65 को 65 रखिए, माइनस का 4 इंटू एन तो -4n और ये प्लस का हो जाएगा 4, ब्रैकेट ब्रेक करते ही 0। 69 माइनस 4n इज लेस देन 0, 4n को उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा लिख सकते हैं 69 और ये ग्रेटर देन 4n। देखो कभी भी हम ऐसे इनइक्वलिटी नहीं लिखते, हम इनइक्वलिटी कैसे लिखते हैं, हम 4n, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4n इज ग्रेटर देन 69। 4n जो है वो बड़ा है 69 से, दोनों तरफ डिवाइड बाय 4 करो तो डिवाइड बाय 4 दोनों तरफ कर दें तो 4n अपॉन 4 हो जाएगा और 69 बाय 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो n की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 4 1 जा 4, ठीक है 29, 4 7 जा 28 और 1 बच गया तो 0.25, तो 17.25 से जस्ट बड़ी टर्म दैट इज
n इक्वल्स टू 18। तो 18th टर्म इज योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, 18th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चेक करना चाहो तो आप पहले A17 निकालो, वो 0 से बड़ी होगी, और A18 निकालते ही वो 0 से छोटी हो जाएगी, मींस फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझ में भी आ रहा है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। देखो पहले आप काम करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म तो आप ए मान लीजिए, एंड कॉमन डिफरेंस जिसको आप डी मान लीजिए। सबसे पहला काम तो आपको ये करना ही करना है, ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, अब बात करते हैं पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। तो एपी, पीथ टर्म मीन्स एपी, इसकी वैल्यू है क्यू। ध्यान रखना, आपको ये दे रखा है। और क्यूथ टर्म, क्यूथ टर्म को आप क्या बोलोगे? ए क्यू, इसकी वैल्यू है पी। ठीक है, तो एपी मीन्स ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू। और क्यूथ टर्म को अगर हम देखें तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है पी। अगर आप दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करना चाहें तो आंसर मिल जाएगा, इजी मिलेगा। ए एलिमिनेट हो सकता है, तो इक्वेशन नंबर इसको दे दें 1, और इसको मैं थोड़ा सा यहां से शिफ्ट करके यहां लेके आ जाता हूं। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा फिर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 2 में सब्ट्रैक्ट कर दे 1, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। उससे क्या फायदा होगा? देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरी है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो 2 पहले लिखते हैं हम, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू है सर p, और यहां पे है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है q। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा, न्यू साइन, प्लस का बन जाएगा माइनस, प्लस का बन जाएगा माइनस, प्लस का बन जाएगा माइनस। ये a से a कैंसल आउट हो गया सर। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करते ही क्या हो जाएगा? q माइनस 1 इंटू डी, इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है? p माइनस 1 इंटू डी। देखो कॉमन लूंगा नेक्स्ट स्टेप में मैं, और यहां बन रहा है p माइनस क्यू। देखो यहां से d कॉमन आएगा, d जैसे कॉमन आएगा ये बन गया q माइनस 1, q माइनस 1 माइनस p माइनस 1, बीच में माइनस है ध्यान रखना। अब ब्रैकेट ब्रेक कर लो, ब्रैकेट ब्रेक कर लो, कॉन्सेप्ट मिल रहा है अपने को। q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p माइनस क्यू। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है q माइनस p, और इधर वैल्यू है सर p माइनस क्यू। तो इधर से माइनस 1 कॉमन ले ले, तो माइनस 1 इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस क्यू बन जाएगा, और ये d हो गया, और ये p माइनस क्यू हो गया, p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो इससे क्या फायदा हुआ हमारा, इससे एक बेनिफिट हो गया सर। क्या बेनिफिट हुआ देखते हैं। इस पूरी टर्म को उधर भेज दें, तो d इक्वल टू हमारा बन गया p माइनस क्यू अपॉन माइनस का p माइनस क्यू। ये देखो ये तो पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 अपॉन माइनस 1 क्या हो गया? माइनस 1। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 1। ध्यान रहे इस चीज का, d की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, तो a निकालना है, तो पुट d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, तो देखो a को एज इट इज रहने दो, प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 यहां पे है ये, और इक्वल टू दे रखा है q। ठीक है, तो a माइनस का p बन जाएगा और प्लस का 1 बन जाएगा, इक्वल टू q बन जाएगा। तो a की वैल्यू बन जाएगी सर, p भी उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, p प्लस q माइनस 1, ये मेरी वैल्यू आ गई a की। ठीक है,
अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीजें सारी? कोशिश पूरी यही है कि आपको अच्छे से चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो डी की वैल्यू -1 यहाँ रखवा रहे हो आप, तो -1 यहाँ आते ही प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये p उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। आपको क्या पूछा गया? फाइंड दी nth टर्म, nth टर्म निकालनी है, nth टर्म की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो ठीक है देखते हैं अभी। ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब nth टर्म निकालनी है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? n, ठीक है। तो देखो d की जगह -1 और a की जगह ये जो है हमारे पास, तो a की वैल्यू हमने पुट की p प्लस क्यू -1 प्लस n-1 इंटू -1। जैसे हमने इसको सॉल्व किया p प्लस क्यू -1, ये हो जाएगा माइनस का n और ये हो जाएगा प्लस का 1। कैंसिल आउट करते ही मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? p प्लस क्यू माइनस एन। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई? p प्लस क्यू माइनस एन। हैंस प्रूव्ड। अच्छे से क्लियर हुआ ना? बहुत इजी है क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना कंटेंट में? तो जल्दी से बस एक ही काम करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? अपने पास वही फर्स्ट टर्म आप a मान के चलेंगे, कॉमन डिफरेंस को d मान के चलेंगे। तो a अपना क्या है? 27, उसको आप लिखे जरूर। d अपना क्या है? 24 माइनस 27, दैट इज माइनस का 3, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूं, मस्ट टेकन सो दैट देयर सम इज 105। आप ही करेंगे अब। s n इक्वल्स टू 105 आपको लाना है। n/2 वही कॉन्सेप्ट है, 2a मीन्स प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू आपको 105 लानी है। d आपके पास है, a आपके पास है। सेम क्वेश्चन मैंने अभी अभी करवाया आपको। ये क्वेश्चन बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के पेपर में आ चुका है, ठीक है। एंड विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो कौन सी टर्म जो है एपी की 0 होगी? आपको अगर ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, देखो अगर स्पेसिफिकली ये वाला करना है तो दो पार्ट पूछे गए। एक तो ये जिसका सम, तो ये वाला पार्ट तो मैंने ये बता दिया आपको। दूसरा पार्ट है आपका ए एन इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड वालों को भी ये क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि आपके आ जाता है तो आपके लिए भी इजी है क्वेश्चन। तो ए एन की वैल्यू 0 लानी है, मीन्स a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 0 लाना है। a पुट कर लेना, पुट करना है आपको a और d, और n आपको फाइंड करना है, ठीक है। कौन से नंबर की टर्म 0 होगी? तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई गेस आपको अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन फॉलो होने वाला है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, 100% है। ए और डी की वैल्यू निकाल लेना जैसे मैंने समझाया है, ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे? यहां से आप ए और डी की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए। हाँ, पुट ही तो करनी है, ये रही डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 27 और डी, एन मिल जाएगा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा, यहां से आपको एन की वैल्यू निकालनी है। कितनी वैल्यूज को मैं ऐड करूं कि सम मेरे को 105 मिल जाए। ऐसे मत कर लेना कि सर 27 प्लस 24 प्लस 21 कितनी टर्म्स को ऐड करूं कि मुझे मिल जाए, वो मत करना, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। और अच्छा हाँ, आंसर जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में पूछा गया है। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। फर्स्ट टर्म को आप ए ले लेते हो। फर्स्ट टर्म आपकी हमेशा क्या होती है? फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है। अब आपको क्या अज्यूम करके चलना है वो देख लो। आपको दे रखा है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूसेस 720 सेट्स इन द 4th ईयर। 4th ईयर मींस A4। 4th ईयर में कितना सेट प्रोड्यूस कर रहा है? 720। कैसे पता चलता है? एपी का क्वेश्चन है। 4th ईयर, 5th ईयर, nth ईयर, तो ये एपी में ही होता है। 4th ईयर में इसका प्रोडक्शन है A प्लस, 4th ईयर बोला है इसने, 4 ईयर्स नहीं बोला है। प्रोडक्शन इन 4 ईयर्स एंड 4th ईयर डिफरेंस है, तो 4th ईयर बोला है, ठीक है। 4th ईयर मींस A प्लस 3D इक्वल टू 720,
पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है, एंड 880 सेट्स इन द 8th ईयर। तो ए 8 की वैल्यू है 880, तो a प्लस 7d कितना हो जाएगा 880। इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हो आप आराम से, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लेना, तो 4d इक्वल्स टू आ जाएगा 880 माइनस 120, तो 160 आ जाएगा 4d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 40, d आ जाएगा 40, तो a आप निकाल लेना फिर, ठीक है। a आपका आ जाएगा 600, a 600 आ जाएगा। तो आप चेक करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, हो सकता है मैं गलत भी बता दूं यहाँ पे भी, और मैंने क्विक कैलकुलेशन जो की है उसके अकॉर्डिंग यही हो रहा है। 880 में से 720 गया तो 160 होगा, और 160 डिवाइड बाय 4 तो 40 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू तो मेरी 40 आ रही है यहाँ से, आप चेक करें, डी की वैल्यू 40 आएगी, और 4 3 12 120 माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 600 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से भी देख लेते हैं, 7 4 28, ठीक है, तो 280 तो वही आ जाएगा, सेम सही है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन ऑन द ईच ईयर इज यूनिफॉर्मली फिक्स्ड बाय द नंबर एवरी ईयर, मींस डी फिक्स है अपना, वही चीज हो गई। फाइंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर मींस A10, A10 क्या होगा a प्लस 9d, वही 600 प्लस 9 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 360, आप लिख लेना अब सारा, ठीक है। एंड फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, तो S7 भी निकालना है, S7 मीन्स 7/2 2a प्लस 6d, ये भी आपको ही करना है। a और d मैं आपको दे चुका हूं, ये आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करके आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 5 मार्क्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बेसिक और बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टैंडर्ड के लिए भी है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, Sn की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस n। देखो इसके लिए मैं आपको ट्रिक समझा चुका हूं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो स्क्वायर टर्म होती है मेरी, उसके पहले जो कोएफिशिएंट है उसका डबल, तो d की वैल्यू मेरी हो जाएगी कितनी, इसकी मैं ट्रिक बता चुका हूं मेरे पास। आप अगर चाहें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने अपलोड कर रखी है उसकी ट्रिक एपी की। तो जब भी सम ऑफ एन टर्म्स होता है तो एन स्क्वायर के पहले वाली जो वैल्यू होती है, अगर वो प्लस है माइनस है जो भी है, उसका 2 टाइम्स कर दो, 2 इंटू 3 6, तो डी मेरा 6 आएगा। कैसे आएगा वेरीफाई कर लेंगे, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ट्रिक नहीं लगेगी, है ना, बट वेरीफाई करने के लिए अच्छा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड ऑल्सो फाइंड द इट्स 15th टर्म। तो A15 निकालनी है मुझे। A15 क्या होती है, A प्लस 14D, ये भी निकालना है मुझे। A जब तक नहीं मिलेगा, D नहीं मिलेगा, A15 नहीं निकल सकता, ठीक है। तो यहां पे पहले हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1, n 1 पुट करते ही आपको पता है किसी भी एपी के अंदर ध्यान रखना, अगर मैं एपी लिखता हूं तो एपी जो होती है A1 A2 A3 सो ऑन AN, तो किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म जो होती है सम ऑफ 1 टर्म होती है, तो A1 को हम बोलते हैं A। तो पुट n करूंगा अगर मैं S1, तो S1 को ही मैं बोलता हूं A1, और इसी को बोलते हैं हम A। ये चीज ध्यान रखना, मैं इक्वल इतने सारे एक साथ लिख रहा हूं, लिखने नहीं है, समझाने के लिए है। तो यहां पे आप n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 इंटू 1 मीन्स 3 हो गया प्लस 1, तो S1 जिसको आप बोलते हो A, जिसकी वैल्यू आ गई 4। अब यहां पे नेक्स्ट टाइम पुट कर दो n इक्वल टू 2, बस इतना ही करना है, n इक्वल टू 2, S2 मीन्स 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, S2 मीन्स सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स मीन्स A1 प्लस A2, यहां लिखो A1 प्लस A2, तो यहां से आपको सेकंड टर्म मिलेगी ना सेकंड टर्म, क्योंकि A1 इसकी वैल्यू है, A की वैल्यू ही A1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। चाहे तो आप A2 को भी ब्रेक कर सकते हैं A प्लस डी में, बट नहीं चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। A1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, A1 की वैल्यू आ गई 4 प्लस A2 इक्वल्स टू 12 प्लस 2, तो A2 मेरा हो जाएगा 14 माइनस 4, A2 हो जाएगा
10, 8 टू 10 हो गया, ए 4 हो गया, तो डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 8 टू माइनस A1, कितना होता है 10 माइनस 4, कितना होगा 6। और आप देख लीजिए हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था डी की वैल्यू 6 होगी। कितना अच्छा मेथड है ना, लेकिन ये मेथड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉलो करना है, सब्जेक्टिव में नहीं। सब्जेक्टिव में आपको वेरीफाई करने के लिए हेल्प करेगा। देखो ए की वैल्यू मेरे पास 4 है, 14 इंटू 6 है, ओके 4 प्लस 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, ठीक है 88। A15 की वैल्यू कितनी आ गई 88। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 मार्क्स फ्री में है। बेसिक में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अपलोड हो रखी है। कंटेंट अच्छा लग रहा है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ एन एपी। S25 आपको फाइंड करना है, क्या निकालना है S25 फाइंड करना है। S25 मीन्स 25/2 2a प्लस 24d, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है क्लियर है ये। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, whose nth term is given by this and find the ratio of 20th term to the 45th term। तो A20 by A45, ये आपको पहले भी मैं तरीका बता चुका हूं, ये भी आपको ही निकालना पड़ेगा, ये भी आपको ही निकालना पड़ेगा। ए और डी में बताता हूं कैसे निकलेगा। तो देखो इसमें हमारे पास a प्लस 19d आप रखोगे और अपॉन में a प्लस 44d रखोगे। ये गलती मत करना कि a से a कैंसिल आउट कर दो, d से d 19/44 रेशियो हो गया, मत करना, ऐसा गलत है। a और d की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज की, ठीक है। a और d, यहां भी a और d पुट करना है। a और d क्या पुट करोगे, पुट a और d, पुट a एंड d वैल्यूज। ये वैल्यूज पुट करते ही आपके दो आंसर निकलेंगे। ये तो पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, लेकिन हमें दे क्या रखा है वो देख लेते हैं। अब हमें दे रखा है nth टर्म, nth टर्म मींस an, an की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 6d, 6n सॉरी 5 प्लस 6n। आपको पता है अपने पास में जो कॉमन डिफरेंस है ना वो n से पहले वाली वैल्यू होती है, मींस 6। ये भी हमने ट्रिक डाल रखी है। चलो इसमें वही मेथड लगाना है, पुट n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 मींस फर्स्ट टर्म a1, जिसको आप बोलते हो a, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 5 प्लस 6 इंटू 1 मीन्स 5 प्लस 6 11। a की वैल्यू हो गई सर 11, तो a2 अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 5 प्लस 6 इंटू 2 कितना हो गया 5 प्लस 12 कितना होता है 17। a2 की वैल्यू हो गई 17, तो d कितना हो जाएगा सर a2 माइनस a1, 17 माइनस 11 दैट इज 6, d हो गया 6। a की वैल्यू 11, a11 और d हो गया 6। ये दोनों वैल्यूज पहले पार्ट में पुट करो, ये आंसर आ जाएगा, यहां पुट करो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था जो हमारी n के पहले वाली टर्म होती है प्लस में माइनस में वही हमारा d होता है, तो यहाँ प्लस 6 हमारा d था। ये भी हमने ट्रिक अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। Sn कितना है, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है AK इक्वल टू 164। AK मीन्स केथ टर्म, तो a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ये बेसिक में 5 मार्क्स में है, वैसे 4 में पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड में ध्यान रखना, ठीक है। अब a और d की वैल्यू पुट करना जरूरी है ना, तभी k मिलेगा। तो एक काम करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो s1 जिसको हम बोलते हैं a1 और इसी को बोलते हैं a, ठीक है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो 3 प्लस 5 8, a की वैल्यू 8 आ गई। n इक्वल्स टू 2, n 2 पुट करेंगे तो s2 बन गया। s2 मीन्स 3 इंटू 2 का स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 2, जो मेन एक्सप्रेशन है इसमें पुट करना है, ठीक है। S2 मीन सम ऑफ टू टर्म्स, 3 इंटू 4 प्लस 10, 12 प्लस 10 22, ये मेरी दो टर्म्स का सम है 22। आपको पता है क्या इसकी वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू कितनी है? पता है सर, A1 की वैल्यू है सर 8, 8 प्लस A2 इक्वल्स टू 22, तो A2 मेरा कितना हो जाएगा? A2 इक्वल्स टू 22 माइनस 8, दैट गिव्स यू 14। A2 मेरा 14 आ गया, तो D मेरा कितना हो गया? A2 माइनस A1, 14 माइनस 8, दैट गिव्स यू 6। अब मेरी ट्रिक देखें आप, जो आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, जो भी मेरी स्क्वायर टर्म होगी उसका 2 टाइम्स, तो n स्क्वायर का 2 टाइम्स मीन्स n स्क्वायर के आगे जो वैल्यू है उसका 2 टाइम्स, 3 का डबल 6, कॉमन डिफरेंस 6 ही आ रहा है सर। अभी वैल्यू यहां पुट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस k माइनस 1 इंटू डी मेरा है 6, 164, तो k माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 164 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा 156, 14 माइनस 8 6, और ये हो जाएगा 156। अब k माइनस 1 इंटू 6 है, ये 6 को डिवाइड में भेज दो, k माइनस 1 इक्वल्स टू 156 बाई 6, 6 2 जा 12, ठीक है, और 6 6 जा 36, तो k माइनस 1 26, तो k इक्वल्स टू 26 प्लस 1 27, k की वैल्यू क्या होगी? 27। क्लियर है ये? अच्छे से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, ये 2 मार्क्स में स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो, फाइंड दी सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो a क्या हो गया मेरा? a तो हो गया मेरा सर 1/15, d क्या होगा? 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम हो गया सर इसका 60, ओके, 12 5 जा 15 4 जा, तो d हो गया सर 1/4, 1/60 सॉरी, d कितना हो गया? 1/60, a हो गया 1/15। हमें क्या निकालना है? S15। S15 होता है 15/2, 2a, 2a मीन्स 2a प्लस 14d, एक बार ये लिख लो। वैसे ये आप कर सकते हैं बट मैं समझा देता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2a मीन्स 2 इंटू 1/15 प्लस 14d, 14 इंटू 1/60। देखो, आप में से कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं और गड़बड़ करके आते हैं। क्या 15 से 15 कैंसिल आउट कर दोगे? 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं करना है ऐसा, क्योंकि ये बाहर कॉमन टर्म है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा उसके बाद कैंसिल आउट होगी चीजें। तो ये कैंसिल आउट कर दो, 7 और ये 30। अब आप एक चीज देखना, 15/2 इसको बाहर ही रहने देना, ये बन गया 2/15 और ये बन गया 7/30। इसका आप एलसीएम लोगे पहले अंदर, 15/2 यहाँ पे अंदर एलसीएम आ गया 30, कितना आएगा? 30। तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, अब ये प्लस 7 ही रहेगा, तो हो गया 15/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 7 अपॉन 30। अब कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि सॉल्व हो चुका है, डिनोमिनेटर कॉमन आ चुका है, ठीक है। एक स्टेप और कर लो फिर कर लेते हैं। ये हो गया 11/30, ठीक है। अब देखिए 15 1 जा 15 2 जा, तो 11/4, इसका सम ऑफ 15 टर्म्स आ चुका है। समझ में आ गया अच्छे से? 11/4 इज द सम। क्लियर है ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो आपको एक ही काम करना है एट द लास्ट, आपको हमेशा हम एक ही लाइन बोलते हैं बस, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो ये लाइन अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि मैथ से मार्क्स कम नहीं होंगे अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर हमने सारे चीजें, ये जो हमारा क्रैश कोर्स है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको एक भी चीज मिस नहीं होगी। और हमने पीवाईक्यू की सीरीज इस पे स्टार्ट कर रखी है, एग्जाम्पलर की सीरीज भी यहाँ चल रही है। तो बस एक ही काम करना है आपको, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।